स्वागत है आपका समाचार आप तक में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में जनता अपनी समस्या को लेकर बहुत परेशान है। पौर निगम प्रत्याशी राजीव शर्मा जनता के हित में बोले। आइए बात करते हैं राजीव शर्मा और वहां की जनता से। राजीव शर्मा हूं, यहां से नगर निगम का चुनाव लड़ा हूं कांग्रेस पार्टी से, गौतमपुरी वार्ड से। ब्रह्मपुरी इलाके में किस तरह की जन समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? किस तरह से यहाँ पर अपराध का गिराफ बढ़ रहा है या घट रहा है? भाई साहब, कितनी जन समस्याएं हैं यहाँ, अनगिनत जन समस्याएं हैं यहाँ। समस्या है, मतलब समस्या ही समस्या हैं। सबसे पहली समस्या तो पानी की है। पानी गंदा आता है, टाइम से नहीं आता। दूसरी जो समस्या है वो सफाई व्यवस्था की समस्या है। कूड़े नहीं उठते, अगर कूड़े उठ भी जाते हैं तो वो जो है 4-4, 5-5 दिन तक जो है पड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो समस्या है ना, यहाँ पर शरारती तत्व, यहाँ पर जो है शरारती तत्व जो है सुबह 6 बजे यहाँ पर हमारी जो माताएं बहनें मंदिर जाती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। अभी गली नंबर 6 में एक घटना हुई, सुबह 6 बजे की बात है। गली नंबर 10 में एक घटना हुई। मोनिया मंदिर हमारा गली नंबर 10 में पड़ता है। सुबह माताएं बहनें हमारी जाती है, कार्तिक का महीना चल रहा था, तो सुबह 5:45-6 बजे जाती हैं। तो उनके साथ कुछ जैसे वो जाती है तो पीछे से कुछ 1-2 लड़के बाइक पे आते हैं, और वो जब देखते हैं अंधेरे का फायदा उठा के या देखते हैं कि भी कोई नहीं है, तो उन माताओं बहनों से गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं। और बहुत से तो अभी 6 नंबर की बात, उन्होंने गोली भर ली। मतलब इतनी बुरी हालत है, मतलब हमको ऐसे लगता है जैसे गांव में रहने, दिल्ली में रह ही नहीं रहे। शिकायत करिए, कई बार शिकायत करिए, बीट वाले से भी शिकायत करिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है, ना कोई विधायक सुनने को तैयार है, ना हमने जीतने के बाद कोई आए नहीं। यहाँ पर सारी समस्या ही समस्या है भाई साहब। यहाँ पर अभी गली बनी, गली पहले कंक्रीट की थी, उसको बनाने की बात आई। पहले तो 10 साल बनी नहीं, अब अगर वो बनने की बात आई तो उसको जो है मतलब कंक्रीट की बननी चाहिए थी, उसको जो टैल होती है उसकी बना रहे हैं। अरे टैल की बना रहे, टैल जैसे आप बनाओगे, एक टैल उखड़ गई सारी गली खराब। और पहली बात तो वो टैल बनते बनते जो है वो हिल जाती हैं। आप अगर उनसे कहते हैं कि यार हमारे पास फंड नहीं है, वो कुछ नहीं है। क्षेत्रीय कोई समस्या नहीं हुई। क्षेत्रीय विधायक आगे नहीं झाँकते यहाँ पर। क्षेत्रीय विधायक में करा क्या है? 8 महीने में आप देखो ना, 8 महीने में मेरे एक बार भी नहीं आए वो। क्षेत्रीय विधायकों को जुड़ती नहीं है, वो जीत गए, बात खत्म हो गई, वो लहर दी। अब जनता पछता रही है, पब्लिक पछता रही है कि ऐसे आदमी को जिता के हमने गलती कर दी। अरे व्यक्ति को ऐसे आदमी को जिताना चाहिए जो अपने बीच का हो, अपने क्षेत्र का हो, अपने जो काम कर सके। वो हमारे तो विधायक भी ऐसे हैं और निगम पार्षद भी ऐसे हैं। दोनों तरफ से हमारी जो ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, हमारा जो गौतमपुरी वार्ड है, वो बिल्कुल पूरी तरह से पिसरा है। समस्याओं का यहाँ अंबार लगा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। कहने का मतलब ये है, हमने जीतने के बाद कोई आए नहीं यहाँ पर। सारी समस्या ही समस्या है भाई साहब। यहाँ पर अभी गली बनी, गली पहले कंक्रीट की थी, उसको बनाने की बात आई। पहले तो 10 साल बनी नहीं, अब अगर वो बनने की बात आई तो उसको जो है मतलब कंक्रीट की बननी चाहिए थी, उसको जो टैल होती है उसकी बना रहे हैं। अरे टैल की बना रहे, टैल जैसे आप बनाओगे, एक टैल उखड़ गई सारी गली खराब। और पहली बात तो वो टैल बनते बनते जो है वो हिल जाती हैं। आप अगर उनसे कहते हैं कि यार हमारे पास फंड नहीं है, वो कुछ नहीं है। क्षेत्रीय कोई समस्या नहीं हुई। क्षेत्रीय विधायक आगे नहीं झाँकते यहाँ पर। क्षेत्रीय विधायक में करा क्या है? 8 महीने में आप देखो ना, 8 महीने में मेरे एक बार भी नहीं आए वो। क्षेत्रीय विधायकों को जुड़ती नहीं है, वो जीत गए, बात खत्म हो गई, वो लहर दी। अब जनता पछता रही है, पब्लिक पछता रही है कि ऐसे आदमी को जिता के हमने गलती कर दी। अरे व्यक्ति को ऐसे आदमी को जिताना चाहिए जो अपने बीच का हो, अपने क्षेत्र का हो, अपने जो काम कर सके। वो हमारे तो विधायक भी ऐसे हैं और निगम पार्षद भी ऐसे हैं। दोनों तरफ से हमारी जो ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, हमारा जो गौतमपुरी वार्ड है, वो बिल्कुल पूरी तरह से पिसरा है। समस्याओं का यहाँ अंबार लगा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। कहने का मतलब ये है। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, मैं ब्रह्मपुर क्षेत्र में रहता हूँ। बाकी यहाँ पर जो देखा गया है, कुछ समय से ज़्यादा कुछ इस तरह का देखा गया है कि जो समाज के अंदर बड़ी अजीब सी गतिविधियाँ हो रही हैं। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि चोरी चकारी के जो वारदातें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। और कोई अगर माता बहन अगर निकल के जा रही है तो अगर कुछ वो आर्टिफिशियल भी पहन के जा रही है तो उसकी ये सुरक्षा नहीं, स्नैचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है। और उसकी ये श्योरिटी नहीं है कि वो घर तक गले में डल के या जो भी चीज़ है उसकी जाएगी, वो ये चीज़ है सुरक्षित। मतलब सुरक्षा वाली तो अब बात ही नहीं रह गई, क्योंकि मैन क्या है यहाँ पे ये नहीं पता कि कौन कहाँ से आ रहा है। सुबह 4 बजे
क्रिमिनल्स आते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, चोरी करते हैं, निकल जाते हैं। और एक रात की 6 वारदातें, 5-5, 6-6 वारदातें। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस क्षेत्र के अंदर रहने के बाद भी इतने सालों से हम रह रहे हैं, बचपन से लेके बड़े हो गए, 45 साल करीब हो गए हैं। तो कम से कम ये है कि इस क्षेत्र के अंदर ये तो होना चाहिए, कुछ सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, तरीके होने चाहिए और प्रशासन को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। शिकायत जी किस तरह की समस्या से आप जूझ रहे समस्या हैं? ही समस्या, सफाई नहीं है यहाँ पर क्षेत्र में। छोटा सा फंक्शन करो, घर में हो नहीं पाते हैं, बाहर कूड़े रखे उनको अपना साफ करो, कहीं पटक के आओ। असली बात या तो डेली गाड़ी आती है या कुछ है तो अपने आप ही सफाई नजर आएगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही सफाई करो। आपके घर में फंक्शन है तो सफाई करो। बाहर कोई घर में तो करती है लेकिन बाहर भी करनी पड़ती है। सबसे यहाँ पर लाइट का क्या हिसाब है? लाइट कैसे खराबी चलती है? लाइट तो जी कभी खराब हो जाती है, कभी चल जाती है। हमारे राजीव भाई ने करवाए थे ठीक, जब उनको बोलते हैं रात को नहीं जलती है। अब ये मूड आपको अच्छी जीवन जीने का जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे गौतमपुरी जो वार्ड पड़ता है, ये ब्रह्मपुरी क्षेत्र है हमारा। यहाँ पर आए दिन कूड़े के ढेर, बीमारियाँ, सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं, सीवर में ओवरफ्लो हो रहा है और ओवरफ्लो जब होगा तो बदबूदार गंदा पानी निकल रहा है उससे। आप समझ सकते हैं कि लोगों का जीवन किस तरीके से